जुमे की नमाज, मस्जिद में सजदा करते लोग और अचानक एक जोरदार धमाका। दीवारों में छेद, टूटी हुई खिड़कियां और कालीन पर बिखरा हुआ खून। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि सीरिया की उस खौफनाक हकीकत की तस्वीर है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के 1 साल बाद भी सीरिया में शांति क्यों नहीं है? आखिर क्यों मस्जिद के अंदर बम प्लांट किए गए और इसका अलावी कनेक्शन क्या है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे सीरिया के होम्स शहर में हुए उस दर्दनाक हमले की, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता बदलने से नफरत की आग नहीं बुझती। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है होम्स। यहां के वादी अल दहाब इलाके में इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद है। शुक्रवार का दिन था, लोग नमाज के लिए जमा हुए थे। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक मस्जिद के अंदर पहले से ही विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए गए थे। जैसे ही धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। अब तक की खबर के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। जो तस्वीरें वहां से आई हैं वो विचलित करने वाली हैं। दीवारों पर आग के निशान हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। प्रशासन ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। अब सवाल यह है कि निशाना इसी मस्जिद को क्यों बनाया गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जिस इलाके में यह मस्जिद है वो अलावी समुदाय का गढ़ माना जाता है। आपको याद होगा, पिछले साल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा था। असद खुद अलावी समुदाय से आते थे। उनके जाने के बाद से ही सीरिया में जो बहुसंख्यक आबादी है और अलावी अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच तनाव चरम पर है। मार्च के महीने में भी हमने देखा था कि कैसे असद समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर अलावी ही थे। तो कहीं ना कहीं यह हमला उसी बदले की आग या कहें कि सेक्टेरियन वॉर का हिस्सा लग रहा है। इस हमले के बाद सीरिया की नई सरकार और वहां के लोकल ऑफिशियल्स का कहना है कि यह आतंकवादियों की हताशा है। सीरिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि पुराने शासन के बचे हुए लोग, आईएसआईएस के आतंकी और उनके मददगार सब एक हो गए हैं। इनका बस एक ही मकसद है, सीरिया में स्थिरता न आने देना और गृह युद्ध जैसे हालात बनाए रखना। सिर्फ सीरिया ही नहीं, आसपास के देशों में भी इस हमले की गूंज सुनाई दी है। सऊदी अरब, जॉर्डन और लेबनान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वो सीरिया के साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंसा सिर्फ होम्स तक सीमित है। सोमवार को उत्तरी शहर अलेप्पो में भी सीरियाई सरकारी बलों और कुर्दिश फाइटर्स के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूल और दफ्तर बंद करने पड़े और लोग अपने घरों में कैद हो गए। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि बशर अल असद के जाने के बाद दुनिया को लगा था कि सीरिया में अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जातीय और धार्मिक दरारें इतनी गहरी हैं कि उन्हें भरने में शायद अभी लंबा वक्त लगेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।